वन गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे कोई पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास था जिसने सालों पहले गांव के कई लोगों को मार डाला था। उस हवेली के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। चीखें, रोने की आवाजें और कभी कभी दहाड़ती हंसी। रामू और उसके दोस्त इस अफवाह पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उत्सुकता से भरकर रामू ने अपने दोस्तों के साथ हवेली जाने की ठानी। वह रात काली और खौफनाक थी। हवा की सरसराहट के साथ पेड़ डरावने साइयों की तरह झूम रहे थे। तीनों दोस्त रामू, विकास और मोहन दीवार कूदकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें लगा और दरवाजे अपने आप बंद बंद हो गए। पूरा माहौल अचानक ही भारी और डरावना हो गया। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान और छत से लटके झूमर धीरे धीरे हिलने लगे। हवेली के हर कोने में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी एक भारी सन्नाटा थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। विकास ने हिम्मत करे कमरे का दरवाजा खोला। कमरा धूल से भरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक पुराना आईना था जिसमें हल्की सी धुंधली छाया नजर आ रही थी। विकास ने पास जाकर आईने में देखा, तभी आईने में उसकी आंखों के पीछे एक डरावना चेहरा उभर आया। वह चुड़ैल। चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। रामू और मोहन डर से कांपते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा जाम हो गया। अब उनके पीछे चुड़ैल थी और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। चुड़ैल बोली, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा सकते। जिस तरह मैं मरी थी उसी तरह तुम भी मारे जाओगे। उसकी कहानी खौफनाक थी। सालों पहले गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन पर शक था कि वह काली विद्या करती थी। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली थी कि वह वापस आएगी और गांव के हर व्यक्ति से बदला लेगी। उसकी आत्मा उस हवेली में कैद थी और हर पूर्णिमा की रात वह किसी नए शिकार की तलाश में जागती थी। रामू ने साहस जुटाया और कमरे के एक कोने में रखी पुरानी किताबों के ढेर को देखा। उसमें एक किताब थी जो शायद चुड़ैल को रोकने का उपाय बता सकती थी। उसने जल्दी से किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, चुड़ैल जोर से चीखने लगी, मानो उसके अंदर आग लगी हो। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं और फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और हवेली एकदम शांत हो गई। तीनों दोस्तों ने भागकर हवेली से बाहर कदम रखा। वे बचे तो थे, लेकिन उनकी आंखों में उस रात का खौफ हमेशा के लिए बस गया था। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया, लेकिन हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अब भी रोने और चीखने की आवाजें आती थीं, मानो चुड़ैल अब भी किसी नए शिकार की तलाश में हो। अगली पूर्णिमा की रात कौन होगा उसका शिकार? अगला पार्ट देखने के लिए बने रहे। हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में लिखें कि कैसी लगी आपको। Tidur lagi. Ha.